अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। मुंब्रा में रिक्शा यूनियनों ने आरटीओ की मंजूरी के बाद बढ़ाया रिक्शा का किराया। न्यूनतम 12 रुपए और अधिकतम 47 रुपए अब हुआ है किराया। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 28 मार्च को मुंब्रा कौसा, रेती बंदर और थाने तक चलने वाली, शील फाटा, कल्याण फाटा तक भी चलने वाली तमाम जितनी रिक्शाएं हैं उनकी तमाम यूनियनों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंब्रा रेलवे स्टेशन परिसर में हुई। कई रिक्शा यूनियनों के पदाधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन्होंने बताया कि आरटीओ की मंजूरी के बाद अब मुंब्रा कौसा के लोकल लेवल पर चलने वाली रिक्शाओं के किराए, इतना ही नहीं, मुंब्रा से शील फाटा, कल्याण फाटा, शील फाटा से पहले ग्रीन पार्क, भोलेनाथ नगर आदि सभी इलाकों तक जाने वाली तमाम जो रिक्शाएं उनके किराए बढ़ा दिए गए हैं। मुंब्रा से माझीवाड़ा तक का भी जो रिक्शाएं जाती है, कलवा और माझीवाड़ा, इनके भी रिक्शा किराए बढ़ाए गए हैं। अब मुंब्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुंब्रा स्टेशन से मुंब्रा पुलिस स्टेशन तक न्यूनतम किराया 12 रुपए है और उसके बाद 15-17 ऐसे किराया आगे बढ़ाया गया है। अधिकतम किराया मुंब्रा स्टेशन से कल्याण फाटा तक का है 47 रुपए का। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से इन रिक्शा यूनियन के लीडर्स ने, नेताओं ने आरटीओ की मंजूरी जो मिली है और उसके बाद जो किराया बढ़ाया गया उसको लेकर क्या जानकारी दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अंत में आपको किराया सूची बता रहे हैं। इस किराया सूची को आप अच्छे से देख ले कि अब आपको रिक्शा में बैठकर मुंब्रा से कौसा या कौसा से मुंब्रा जाने के दौरान कितना किराया देना होगा। भाई आज यहाँ पर जो है रिक्शा यूनियन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कारण है? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और रमज़ान की सबको मुबारकबाद। अभी जो जैसे आज 27 और रोज़ा है, 3 दिन बचे, फिर भी सबको मुबारकबाद। और ये माध्यम से आपके लिए इसलिए बुलाया है कि हम लोग आरटीओ ने 2015 में रेट्स बढ़ाए थे, बट हम लोगों ने उसका कुछ ये नहीं। आज 10 साल हो गए उस चीज़ को, तो आरटीओ से हम लोग फिर एक परमिशन आया है कि रेट्स बढ़ाने का। तो कल से इंशाल्लाह रेट बढ़ रहे हैं रिक्शा के, बस उसके लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है। और बाकी सब लोगों को रमज़ान और गुड़ी पड़वा की सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआ है सबको। आपको आपकी दुआ की दरगाह से आपको सपोर्ट कीजिए। और सब रिक्शा वाले को और पैसेंजर सबको मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ झगड़ा ना करें ये सब चीज़ों के लिए। ये आरटीओ से हम लोगों को परमिशन मिला है, 2015 को हमको परमिशन मिला था, बट हम लोग इस बार कर रहे हैं, तो इसके लिए प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो किस तरीके से, कैसे रेट गए, कहाँ से कहाँ तक, ऐसा कुछ? ये पूरा चार्ट दिया है आरटीओ ने हम लोगों को, कहाँ से कहाँ, जैसे मुंब्रा टू कौसा, कल्याण फाटा, मुंब्रा टू खारेगांव, ऐसे सब जैसे जैसे जो स्पॉट्स है वहाँ पर भाड़े बढ़ाए गए। कितना भाड़ा बढ़ाया गया? 5 रुपया। 5 रुपये पर। संदीप भाई क्या कहेंगे, जो है रिक्शे का जो है भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, कभी से बढ़ाया जाएगा और कितना बढ़ाया जाएगा? ये भाड़ा कल तारीख कितनी होता है? कल 29 तारीख से भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग जो भाड़ा था 10 साल पहले भाड़ा बढ़ाए थे, 9 या 10 साल पहले, तो उसके बाद अब भी भाड़ा बढ़ा रहे हैं अपन। और ये भाड़ा जो कई जगह पे 17 आ रहा है, कई जगह पे 16 आ रहा है, उसको भी हम लोग ने 15 रखे। और 15 रखने का ये मकसद है कि हम लोग को जब जिधर 12-13 रुपया रहता था, हम लोग को अक्सर 2 रुपये ऊपर का छुट्टा नहीं मिलता था। बहुत से पब्लिक की, रिक्शा चालक की कंप्लेंट थी कि रिक्शा वालों को 10 रुपया ही मिलता था, ऊपर का 2 रुपया छुट्टा नहीं देता था। छुट्टे के लिए 100 की नोट देना, ये सब होता था। इसके लिए अब मिनिमम 15 रुपया रखा गया है। और जिस पैसेंजर को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है 5 रुपया, तो हम लोग मीटर की रिक्शा प्रोवाइड करेंगे उसको। मिनिमम 15 इसके लिए रखा है। सिर्फ 2 ही जगह पे भाड़ा मतलब रखा है, पूरे मुंब्रा से कौसा में 2 ही जगह, 15 और 20 ऐसा ही है। और अंदर वाले एमएमएलए वाले रोड से जाएंगे तो और 5 रुपया बढ़ रहा है, उतना मतलब किलोमीटर भी बढ़ रहा है। किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है। हम लोग ने सब चेक करके आरटीओ से अप्रूवल करके लिए लाए। अभी ये न्यूज़ चलने का लोगों का सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से गरीब तबका है, मुंब्रा शहर है, उसको देखते हुए भाड़ा कहीं ना कहीं नहीं बढ़ाया जाए, ऐसा भी सवाल जो है लोगों को उठता है। क्या बराबर है?
मुमरा में मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि जितना मुमरा में रिक्शा सस्ता में मिलता है शायद ही पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलता होगा। आप कोकण जाओ, भिवंडी जाओ, मीरा रोड जाओ, डोंबिवली जाओ, कल्याण जाओ, अंबरनाथ जाओ, बदलापुर जाओ, रिक्शा में बैठेंगे तो 20 रुपये देना पड़ता है तुरंत। तो ये जो आउट ऑफ जगह पे जो है भाड़ा अचानक ज़्यादा अपने मन मर्जी से, लेकिन हम लोग यहाँ पे पब्लिक की और रिक्शा वाले की बॉन्डिंग देख के यहाँ के लोगों की मतलब जो सिचुएशन है हम लोग उसको मैनेज करके चलते हैं, उसी हिसाब से भाड़ा बढ़ाया है। मुमरा प्रवासी से क्या अपील करेंगे आप, जिस तरह से भाड़ा जो है अचानक बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर क्या अपील करेंगे कि शांति की तरह बनाए? अचानक नहीं कहा जा सकता। आज 2 महीने पहले ठाणा में भाड़ा बढ़ गया है, 23 का 26 हो गया है और वहाँ पे अच्छा खासा रिक्शा वाले सब कमा रहे हैं। तो मुमरा के रिक्शा वाले हमारे यूनियन के ऊपर नाराज है कि लेट हो गया, लेकिन उन रिक्शा वालों को शायद मालूम नहीं शेयरिंग के सिस्टम में जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसका मीटर का टैरिफ चेक करके 3 जन में 33% ऐड करके 3 जन में डिवाइड करके वो भाड़ा फिक्स किया जाता है और उस भाड़े को फिर सबको समझा के बताना पड़ता है कि तुम्हारा भाड़ा इतना है करके। ये हम हमारे मर्जी से नहीं बढ़ा रहे, ये आरटीओ से अप्रूव होके आएगा। और ये भाड़ा आज भी हम लोग जो भाड़ा ले रहे हैं कई जगह पे 2 रुपया 3 रुपया, जैसा तुम अगर कल्याण फाटा सीलफाटा के जाएंगे तो 8-8 रुपये हम लोग कम ले रहे हैं। 48 रुपया कल्याण फाटा आ रहा है, हम लोग आज भी 40 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि लंबे का जो भाड़ा रहता है पैसेंजर रिक्शा वाला लंबे का भाड़ा मांगता है। लंबे के भाड़े में उसको ज़्यादा मतलब एक बार पैसेंजर बैठ गया उसकी गाड़ी बुक हो जाती है, उसको अच्छा धंधा मिलता है। और नज़दीक का भाड़ा जो रहता है वो रिक्शा वाला लेता नहीं। संजय नगर, नारायण नगर जो पब्लिक को मना करते हैं ना, उसका रीज़न है कि उसको परवड़ता नहीं है। तो हम लोग ने रिक्शा वाले का और प्रवासी का दोनों का ध्यान में रख के मिनिमम 15 रुपये रखा है कि 15 रुपये मिलने की वजह से वो रिक्शा वाला पैसेंजर को मना भी नहीं करेगा। तो वो सब मैनेज करके हम लोग ने रखा है। और प्रवासी को विनंती है कि आप हमारा जो भाड़ा है हम लोग जायज़ तरीके से बढ़ाएं, आप हमें कोऑपरेट करो और रिक्शा वालों को मदद करो। छुट्टे का समस्या सॉल्व करने के लिए बढ़ा है, क्योंकि छुट्टा का इशू ऐसा है कि 5 रुपया हो जाता है, चिल्लर देने में टाइम जाता है। शेयरिंग सिस्टम होने की वजह से रोड पे पब्लिक को उतारना और 3 पब्लिक का पैसा लेने में बहुत टाइम जाता है, उसमें छुट्टे का सबसे बड़ा इशू रहता है। और पीछे से जो दूसरा किसी का गाड़ी रहता है तो उसको लगता है रिक्शा वाला जानबूझ के खड़ा है, वो तो उसको पैसा देने के लिए दे देता है, पैसेंजर को छुट्टा रिटर्न देने के लिए टाइम जाता है और रोड के ऊपर और ट्रैफिक होता है। और छुट्टे का मसले को सॉल्व करने के लिए 5-5 रुपया डायरेक्ट हम लोग ने बढ़ाया है। 5 रुपया बढ़ाना का मकसद हमारा गलत नहीं है, और छुट्टे का मकसद अगर जिस पैसेंजर को ऐसा लग रहा है तो मीटर के रिक्शा की मांग करेगा, मीटर की रिक्शा भी उसको मिलेगी। मैं अब बाकी तो भाड़े के बारे में मेरे सारी यूनियन के भाई लोग ने बोल दिए। मैं आज ये ना एक रिक्वेस्ट मेरे अपने रिक्शा ड्राइवर भाई लोग से करना चाहता हूँ कि जो कोई भी भाड़ा तोड़ा, जिसको भाड़ा पता नहीं है वो बाड़ू भाई या जो अपने इधर की यूनियन हो उससे आगे टैरिफ कार्ड ले ले। अगर वो भाड़ा तोड़ के जाएगा, क्योंकि भाड़ा तोड़ने से कैसा होता है मालूम है भाई, बाहर की गाड़ियाँ आती है उनको भाड़ा पता नहीं रहता है, वो 15 रुपये की जगह 10 रुपये ले लेते हैं। और जब जो प्रवासी उसके अंदर बैठते हैं ना भाई, वो प्रवासी फिर यहाँ के स्थानिक ड्राइवर को भी बोलते हैं कि मैं अब भी 10 रुपये में आया हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी अगर भाड़ा तोड़ेगा तो शिवसेना की जो संगठन है उन्होंने तय किया है कि उनकी गाड़ी अगर ड्राइवर ने हमारे को लाके दी है कि भाई ये भाई भाड़ा तोड़ के लेके आए तो उसकी गाड़ी यहाँ पर 3 दिन के लिए सस्पेंड करके रखेंगे यूनियन के पदाधिकारी बाड़ू भाई इस बार, क्योंकि ये बहुत विवाद पैदा कर देते। जिनको भाड़ा पता नहीं रहता वो भाड़ा तोड़ देते भाई, और तोड़ते तो एक बार अगर आदमी कम भाड़े में बैठ के आता है तो दूसरी बार स्थानिक ड्राइवर को भाड़ा नहीं देता वो। तो झगड़ा ना करने के लिए बोले रिक्वेस्ट है हमारी सारे रिक्शा चालक भाई लोग से कि भाड़ा तोड़ के ना चले। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा ऑटो रिक्शा यूनियन अमीन भाई। हाजी भाई आ जाओ, वापिस से बोल रहा हूँ ना, जरा आओ ना, दोनों भी आ जाओ, तुम भी हटोगे, तुम भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीन शेख सारा ऑटो रिक्शा यूनियन से। मैं यहाँ पर आज हम लोग ने कार्ड्स वगैरह छापे और बहुत दिनों से मीटर का भाव बढ़ा हुआ है। कई सालों से हमें मुमरा में रिक्शे में भाव बढ़ा हुआ नहीं था। हम लोग पूरी पब्लिक वाले से गुजारिश ये करेंगे कि हमने अभी तक भाड़ा वगैरह नहीं करवाए, बढ़ाए नहीं थे, अभी बढ़ाए हैं। तो सोच समझ ले, हम हमेशा आपको हमेशा पब्लिक से कोऑपरेट किया हुआ है, हमने हमेशा कोऑपरेट किए। आप पब्लिक से हम लोग चाहते हैं कि हमारी संगठन को कोऑपरेट करे। जो भाड़ा नॉर्मली बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो जो मीटर से भी कम से ही बढ़ा हुआ है। तो आप गुजारिश ये है कि अच्छे से जो भाड़ा है वो इस तरीके से
मतलब चले और आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए पब्लिक का।